हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सुपर एकेडमी जेएच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसी चैप्टर को आज हम लोग फिर से उसी आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। और आप लोगों को किसी प्रकार से भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छे भी लग रही तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी ट्रिक लावें और आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट मेथड से हम हल करने के लिए समझावें। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि एक सब्जी विक्रेता, ठीक है, एक सब्जी विक्रेता है, एक रुपए को दो की दर से सब्जी खरीदकर 3 रुपए को 5 की दर से बेच दिया तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करे। क्या बोल रहा है? 1 रुपए में 2 की दर से और खरीदकर 3 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, तो इसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया दोस्तों। इसी प्रकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग किए हैं और आप लोग पढ़े होंगे तो इसको आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है? 1 रुपए की 2 की दर से, उसके बाद 3 रुपए की 5 की दर से, ठीक है, 3 रुपए की 5 की दर से। ये हमारा क्या है? सीपी है, ये वाला एसपी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे। जो भी सब्जी है इसको हम बराबर करेंगे तो गुना में यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे। और यहाँ पे हम अगर 5 से गुना किए तो यहाँ पे हम 5 से गुना करेंगे, और यहाँ पे अगर 2 से गुना किए हैं तो यहाँ हम 2 से गुना करेंगे। तो गुना करने के पश्चात कितना आ गया? यहाँ पे हमारा 5 एकम 5 और यहाँ पे 3 दूना 6। खरीद रहे हैं 5 रुपए में, बेच रहे हैं 1 रुपए में, 6 रुपए में। खरीद रहे हैं कितना में? 5 रुपए में, बेच रहे हैं 6 रुपए में, तो हमको इसका लाभ है तो हानि बोल रहा है। और खरीदे में इतना में और बेच गए इतना में, तो हम लोग को पता पूरा परफेक्ट रूप से पता चल रहा है कि हमारा इसमें लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो दोनों का हम अंदर करेंगे। 5 - में 6 बराबर 1। हमको कितना? 1 रुपया की हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक। लाभ हम लोग को कितना? 1 रुपया हुआ है, तो हम लोग को प्रतिशत निकालना है, ठीक है। प्रतिशत निकालना है तो क्या हम लोग क्या करते हैं? अगर जितना निकालेंगे हम लोग किस पर प्रतिशत, तो क्रयमूल्य पर निकालते हैं। तो क्रयमूल्य पर निकालेंगे तो 1 में किसका? 5। गुना में कितना हमेशा होता है? 100। 1 में 5 गुना में 100, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 1 0 बराबर 20%। अगर दोस्तों अगर 1 रुपए को 2 की दर से खरीद कर 3 रुपए को 5 की दर से अगर हम बेचते हैं तो उस सब्जी विक्रेता को 20% की क्या होती है? लाभ होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए हम कितना शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। और फिर चलिए दोस्तों इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु, ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपया है, ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 144 रुपया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ हमारा 144 रुपये एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 144 हो तथा इसमें 20% की लाभ होती है। इसका मतलब ये है कि अगर 144 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो हमको कितना? 20% की लाभ होती है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। अगर किसी वस्तु का हम 144 रुपये में बेचते हैं तो हमको इसे 20% की लाभ होती है, तो इसका क्रय मूल्य निकाल ले। तो इसका क्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे दोस्तों। से बोल रहा है क्या? एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ तो हम लोग भी एसपी निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%, प्लस में कितना होगा? क्रय मूल्य जोड़ देंगे। क्रय मूल्य जो हम लोग का कितना होता है? 100, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 2 120। किताब का विक्रय मूल्य कितना है? 144। हम लोग का विक्रय मूल्य कितना आया? 120, तो 120 लिखेंगे, ठीक है। हम लोग को ज्ञात करना है क्या? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य तो गुना में 100। इसको काटेंगे 0 - 0 0 - 0, 12 - 12 12 - 12 12 दूना 24,
12 12 पूरा कट गया, 12 और 10 को गुना करेंगे तो 120। हमारा क्या निकल गया, सीपी। हम लोग को ज्ञात करना था क्रय मूल्य अर्थात सीपी ज्ञात करना था, जो कि हमारा 120 ये आंसर आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी वस्तु को अगर इतना में बेचें और इतना की लाभ होती है तो इसको क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग फिर से अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है कि एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु को 11% हानि, एक वस्तु को 11% हानि के बदले में 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 720 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात क्या होगा, इसका क्रय मूल्य क्या होगा। बोल रहा है कि अगर किसी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है, किसी वस्तु को उसको 11% हानि पर बेचना था, ठीक है, 11% हानि पर बेचना था, लेकिन वह 11% हानि पर ना बेच करके 7% लाभ पर बेच रहा है। 7% लाभ पर बेच रहा है, तो उसमें से अगर 7% लाभ बेच दिया तो उसको 720 रुपया ऐसा अधिक प्राप्त हुआ। हानि के अंतर, हानि और ये लाभ में दोनों का अंतर किया तो उसको कितना 720 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। तो बोलते हैं इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और तो फिर तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। और चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 11% हानि के बदले, 11% क्या था, हानि में बेचना था, इसका मतलब 100 में से 11 रुपये कम में बेचना था। इसका अर्थात कितना हुआ, इसको 89 रुपये में बेचना था। कितना, 89 रुपये में बेचना था, लेकिन कितना में बेच रहा है, 7% लाभ पर बेच रहा है। तो इसका मतलब कितना में बेच रहा है, 107 रुपये में बेच रहा है। 107 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, 720 रुपया, 720 रुपये उसको अधिक प्राप्त हो रहा है। तो उसको बोलता है इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेचना था उसको इतना में, लेकिन बेच दिया इतना में, तो इन दोनों का अंतराल करने के बाद किताब बोल रहा है कि हमारा 720 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। लेकिन अब हम लोग निकालेंगे कि हम लोग का कितना अधिक प्राप्त हुआ। तो 107 को हम इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 107 को 9 से में घटावेंगे तो हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8, और 9 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 18 के अंदर हमारे हम लोग का कितना आ रहा है, 18 रुपया अधिक आ रहा है। किताब बोलता है हम 720 रुपया अधिक आ रहा है। तो बोलते अब हम लोग को निकालना क्या है, सीपी। सीपी बराबर हम वाट दिया हुआ है, तो सीपी निकालना है। तो किताब बोल रहे हैं 720, हम लोग बोलेंगे कितना, 18। गुना में क्या करना है, सीपी निकालना, गुना में 100। तो 18 का में 18 चौके 72 और 1 0, 40 और ये वाला पूरा कट गया। 40 और 100 को गुना करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 4000। 4000 हम लोग का ये सीपी निकल गया, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो कि देखिए कितना क्वेश्चन घुमाया हुआ है, लेकिन हम लोग कितना शॉर्ट तरीके से बना रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार का शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के साथ साथ आप लोग के दोस्त भी इस प्रकार की वीडियो और शॉर्ट ट्रिक में पढ़ सके। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अगर किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को 264 रुपए में, 264 रुपए का एक सामान, ठीक है, 264 रुपए का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। ठीक है, 264 रुपए में एक सामान को बेच रहा है तो उसको कितना 4% की हानि होती है। तो 12% लाभ पाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचनी चाहिए। तो दोस्तों इसको हम लोग, ये एसपी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को भी एसपी निकालना है। लेकिन एसपी दिया हुआ है 4% हानि पर, लेकिन अब हम लोग को 12% लाभ पर एसपी निकालना है। तो चलिए तो इसको हम लोग बहुत शॉर्ट ट्रिक से फिर से इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, जो 264 रुपया का एक सामान बेचने पर, ठीक है, एसपी कितना दिया हुआ है 264 रुपए। फिर बोल रहा है कि इसमें से इसको कितना 4% की हानि हो गई, 4% की हानि हो गई, इसका मतलब 100 में से 4 की हानि हो गई, तो कितना में 96 रुपए में बेच रहा है। हम लोग के हिसाब से कितना में बेच रहा है
96 रुपये में बेच रहा है। तो बोल रहा है कि इतना को अगर इतना ही पे अगर 12% लाभ कम पाने के लिए हमको कितना रुपए में बेचना चाहिए। तो बोल रहा है हम लोग को ऐसे ही निकालना है, तो 12% लाभ पाने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, दोनों को विक्रय मूल्य हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य होता है 100, लाभ पाना है कितना 12% प्लस में 12, निकल गया कितना 112। इसका मतलब 112 को हम लोग को निकालना है। कितना में बेच रहा है, 264 रुपये में बेच रहा है, तो 264 लिखेंगे, ये किताब का कहना है। लेकिन हम लोग का कहना क्या है कि वह 4% पर हानि में बेच रहा है, इसका मतलब 96 रुपये में बेच रहा है। कितना में 96 रुपये में बेच रहा है, और हमको निकालना है कि 12% लाभ पर वह कितने रुपए में बेचेगा। तो 12% पर लाभ पर वह कितने रुपए में बेचेगा, इसके लिए हम लोग दोस्तों ये वाला 112 है, 112 से हम लोग इसको गुना कर देंगे, 112 से गुना कर देंगे। अब हम लोग इसको काटेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे 48 बार में काटेंगे 2 से, तो यहाँ पे 132, यहाँ पे 24, यहाँ पे हो गया 6 66, ठीक है 66 में ये वाला कटेगा। फिर यहाँ पे अगर काटेंगे तो फिर यहाँ से 12 बार में कटेगा, यहाँ पे ये वाला 33 बार में कटेगा। इसको हम फिर से काटेंगे तो कटता है क्या, 6 बार में कट गया, 5 बार में कट गया, यहाँ पे फिर 6 बार में कट गया। तो 3 एकम 11 3 33, 3 दूना 6 और 2 एकम 2 और 18 दूना 56। 28 और 11 को गुना कर देंगे दोस्तों, 28 और 11 को गुना कर देंगे, ठीक है। 11 8 88 का 8 हाथ में 11 दूना 22 और 8 30, 308 रुपए में इसको बेचने पर हम लोगों को कितना 12% की लाभ होगी। कितने रुपए में, 308 रुपए में अगर हम इसको बेचते हैं तो हमको 12% की लाभ होगी। अगर हम 264 रुपए में बेच रहा था उसको, तो फिर उसको कितना 4% की हानि हो रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे और फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। और हाँ, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों चलो, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में।